सुबह की पहली किरण जब खिड़की से अंदर आती है, तब जिंदगी हर इंसान को एक नया मौका देती है। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग उस मौके को पहचान लेते हैं और कुछ लोग स्नूज बटन दबाकर दोबारा सो जाते हैं। आज की ये कहानी उन्हीं दो तरह के लोगों के बीच का फर्क समझाने वाली है। अगर आप कभी सोचते हैं कि कुछ लोग बिना ज्यादा टैलेंट के भी आगे कैसे निकल जाते हैं और कुछ लोग सब कुछ होने के बावजूद वहीं के वहीं क्यों रह जाते हैं, तो जवाब बहुत सीधा है। उनकी सुबह एक बहुत साधारण सा लड़का था। ना अमीर घर, ना बड़े कनेक्शंस, ना कोई खास डिग्री। लेकिन उसकी एक आदत थी, वो सुबह जल्दी उठता था। और जल्दी उठना सिर्फ समय की बात नहीं थी, वो सुबह खुद से मिलने के लिए उठता था। वो जानता था कि अगर दिन की शुरुआत अपने कंट्रोल में आ गई, तो पूरी जिंदगी अपने कंट्रोल में आ सकती है। यही वो जगह है जहां मॉर्निंग हैबिट्स असली खेल खेलते हैं। आज अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, तो खुद से एक सवाल पूछिए, आपकी सुबह कैसी होती है? क्या आपकी सुबह अलार्म की आवाज से शुरू होती है या व्हाट्सएप नोटिफिकेशन से? क्या आप बिस्तर छोड़ते हैं या बिस्तर आपको छोड़ता है? यही छोटे छोटे सवाल बड़े फैसलों की नींव बनाते हैं। और अगर आपको ऐसे ही गहरे और प्रैक्टिकल विचार पसंद आते हैं, तो अभी बुक वाइब्स क्लब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ताकि हर सुबह आपके लिए एक नई सोच लेकर आ सकें। मॉर्निंग हैबिट्स का सबसे पहला सच ये है कि सुबह आपका दिमाग सबसे साफ होता है। उस समय ना बीते कल का बोझ होता है, ना आने वाले कल का डर। लेकिन हम में से ज्यादातर लोग इस सबसे कीमती समय को मोबाइल के हवाले कर देते हैं। जैसे ही आंख खुली, सबसे पहले स्क्रीन, किसी और की जिंदगी देखना, किसी और की अचीवमेंट्स पढ़ना, किसी और की प्रॉब्लम सुनना। और फिर हम कहते हैं कि हमारा मन भारी क्यों रहता है। वो लड़का जिसकी कहानी मैं आपको सुना रहा हूं, वो सुबह उठते ही सबसे पहले खिड़की खोलता था, ताजी हवा लेता था, 2 मिनट आंख बंद करके बस इतना सोचता था, आज मैं अपने कल से थोड़ा बेहतर बनूंगा। कोई लंबा मेडिटेशन नहीं, कोई कॉम्प्लिकेटेड रूटीन नहीं, बस एक क्लियर इंटेंशन। और यहीं से उसकी सुबह उसे बदलने लगती थी। एक बहुत बड़ा फर्क मॉर्निंग हैबिट्स ये पैदा करते हैं कि वो आपको रिएक्ट करने वाला इंसान बनाते हैं या क्रिएट करने वाला। जो लोग बिना सोचे समझे सुबह उठते हैं, वो पूरा दिन रिएक्शंस में निकाल देते हैं। बॉस कुछ बोले तो मूड खराब, घर में कुछ हो जाए तो गुस्सा, ट्रैफिक में फंस गए तो फ्रस्ट्रेशन। लेकिन जिनकी सुबह मजबूत होती है, उनका दिन मजबूत हो जाता है। सुबह का पहला 1 घंटा आपकी जिंदगी का स्टीयरिंग व्हील है। अगर उसी समय आपने खुद को संभाल लिया, तो दिन चाहे जैसे भी मोड़ ले, आप कंट्रोल में रहते हैं। वो लड़का सुबह 20 मिनट किताब पढ़ता था। कोई मोटिवेशनल कोट नहीं, कोई जादुई मंत्र नहीं, बस ऐसी किताबें जो सोच को चौड़ा करें। और अगर आपको भी किताबों से सीखना पसंद है, तो बुक वाइब्स क्लब को शेयर करना मत भूलिए, क्योंकि सही किताब सही समय पर जिंदगी बदल सकती है। अब एक और सच्चाई समझिए, मॉर्निंग हैबिट्स का मतलब सिर्फ जल्दी उठना नहीं है। बहुत लोग 5 बजे उठकर भी वही पुरानी गलतियां दोहराते हैं। असली आदत है सुबह खुद के साथ ईमानदार होना। खुद से पूछना, मैं जिस जिंदगी की तरफ जा रहा हूं, क्या वो वही है जो मैं चाहता हूं? वो लड़का हर सुबह एक सवाल लिखता था, आज मैं ऐसा क्या कर सकता हूं जो मेरी जिंदगी को 1% बेहतर बना दे। और फिर वो उसी एक काम पर फोकस करता था। कभी एक्सरसाइज, कभी स्किल प्रैक्टिस, कभी अपने डर का सामना। छोटे कदम, लेकिन रोज। मॉर्निंग हैबिट्स का असर तुरंत नहीं दिखता, और यही वजह है कि ज्यादातर लोग बीच में छोड़ देते हैं। लेकिन ये आदत कॉम्पाउंड होती है। जैसे रोज थोड़ा थोड़ा पैसा जमा करने से बड़ा इन्वेस्टमेंट बन जाता है, वैसे ही रोज की अच्छी सुबहें मिलकर एक असाधारण जिंदगी बना देती हैं। आपने नोटिस किया होगा, जो लोग जिंदगी में स्थिर होते हैं, उनके इमोशंस भी स्टेबल होते हैं। वो पैनिक कम करते हैं, कंप्लेन कम करते हैं। वजह? क्योंकि उनकी सुबह उन्हें मेंटली तैयार करती है। वो दिन को झेलते नहीं, जीते हैं। आज अगर आपकी सुबह अस्त व्यस्त है, तो खुद को दोष मत दीजिए। बस ये समझ लीजिए
कि बदलाव की शुरुआत यहीं से होगी। कल सुबह अलार्म बजे तो खुद से एक वादा कीजिए, मैं भागूंगा नहीं, मैं जागूंगा। मैं दिन से लड़ूंगा नहीं, मैं दिन को बनाऊंगा। और हाँ, अगर इस वीडियो ने आपको थोड़ा भी सोचने पर मजबूर किया है, तो बुक वाइब्स क्लब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए, क्योंकि आगे के पार्ट्स में हम उन मॉर्निंग हैबिट्स की बात करेंगे जो आम इंसान को एक्स्ट्राऑर्डिनरी बना देते हैं। ये तो बस शुरुआत है। अभी आपने सिर्फ सुबह का दरवाज़ा खोला है। अंदर क्या है, तक हम सिर्फ वो सुबह हम का अगले दरवाजा हिस्से खोल में पाए देखेंगे। थे। आज हम उस कमरे के अंदर कदम रख रहे हैं जहां असली बदलाव होता है, क्योंकि सच्चाई ये है कि जिंदगी में ज्यादातर लोग हार इसलिए नहीं मानते कि उनमें ताकत नहीं होती, बल्कि इसलिए मानते हैं क्योंकि उनका दिमाग सुबह ही हार चुका होता है। वो लड़का जिसकी कहानी हम आगे बढ़ा रहे हैं, एक बात बहुत जल्दी समझ गया था। शरीर को उठाना आसान है, दिमाग को उठाना मुश्किल। इसलिए उसने अपनी मॉर्निंग हैबिट्स में सबसे बड़ा बदलाव यही किया। उसने सुबह उठते ही अपने दिमाग को जंक देने से मना कर दिया। ना खबरें, ना सोशल मीडिया, ना किसी और की आवाज, सिर्फ अपनी। सुबह का दिमाग कच्ची मिट्टी जैसा होता है, जो डाल दो वही आकार ले लेता है। अगर आप डर डालोगे तो पूरा दिन डर में जाएगा। अगर आप शिकायत डालोगे तो पूरा दिन भारी रहेगा। और अगर आप क्लैरिटी डालोगे तो पूरा दिन डायरेक्शन में चलेगा। वो लड़का सुबह उठकर सबसे पहले 5 मिनट लिखता था। कोई फैंसी जर्नल नहीं, बस एक साधारण कॉपी। वो लिखता था, आज मुझे किस बात से डर लग रहा है, और फिर उसके नीचे आज मैं उस डर के बावजूद क्या करूंगा। ये आदत उसे बाकी लोगों से अलग बनाती चली गई, क्योंकि ज्यादातर लोग डर से भागते हैं और कुछ लोग सुबह ही उससे आंख मिला लेते हैं। यहीं से डिसिप्लिन की असली शुरुआत होती है। डिसिप्लिन कोई मोटिवेशनल स्पीच से नहीं आता। डिसिप्लिन आता है उस एक डिसीजन से जो आप रोज सुबह लेते हो, मैं मूड के हिसाब से नहीं, गोल के हिसाब से चलूंगा। बहुत लोग कहते हैं, आज मन नहीं है। लेकिन सवाल यह है कि क्या जिंदगी आपके मन के हिसाब से चलती है? वो लड़का जानता था कि अगर उसने सुबह अपने मन को कंट्रोल कर लिया, तो दिन उसे कंट्रोल नहीं कर पाएगा। उसने अपनी मॉर्निंग हैबिट्स में एक और नियम जोड़ा, डिस्कम्फर्ट। हल्का सा डिस्कम्फर्ट, कभी ठंडे पानी से चेहरा धोना, कभी 10 मिनट एक्स्ट्रा वॉक, कभी एक्सरसाइज के आखिरी 2 रेप्स। छोटा दर्द, लेकिन रोज। क्योंकि उसे पता था, जो इंसान रोज थोड़ा डिस्कम्फर्ट चुनता है, उसे जिंदगी बड़ा डिस्कम्फर्ट नहीं देती। अगर आपको लगता है कि ये बातें हैवी लग रही हैं, तो याद रखिए, यही वो बातें हैं जो आपको भीड़ से अलग करती हैं। और अगर आपको ऐसे प्रैक्टिकल लाइफ चेंजिंग आइडियाज पसंद आते हैं, तो अभी बुक वाइब्स क्लब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। यहाँ बातें नहीं, आदतें बनती हैं। मॉर्निंग हैबिट्स का एक बहुत अंडररेटेड हिस्सा है सुबह खुद से बात करना। हाँ, वही सेल्फ टॉक जिसे लोग अजीब समझते हैं। लेकिन सच ये है कि जो इंसान खुद से सही तरीके से बात करना सीख लेता है, उसे दुनिया की आवाजें कम हिलाती हैं। वो लड़का हर सुबह खुद से एक लाइन बोलता था, मैं स्लो हो सकता हूं, लेकिन रुकूंगा नहीं। और ये एक लाइन पूरे दिन उसके साथ रहती थी। जब काम मुश्किल लगता, जब लोग शक करते, जब रिजल्ट नहीं दिखता, वही लाइन उसे आगे बढ़ाती। अब जरा डोपामिन की बात करें। सुबह उठते ही मोबाइल देखने का मतलब है बिना कुछ किए रिवॉर्ड लेना, और दिमाग रिवॉर्ड का आदी हो जाता है। फिर मेहनत बेमतलब लगने लगती है। इसलिए उसकी मॉर्निंग हैबिट थी, पहले एफर्ट, फिर प्लेजर, पहले काम, फिर फोन, पहले खुद, फिर दुनिया। ये आदत धीरे धीरे उसकी फोकस पावर बढ़ाने लगी। वो काम में ज्यादा देर तक बैठ पाता, डिस्ट्रैक्शंस कम होते गए, और यहीं से उसकी प्रोडक्टिविटी नहीं, उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ी। क्योंकि जब आप खुद से किए वादे पूरे करते हो, तो अंदर से एक आवाज आती है, मैं भरोसे के लायक हूं। मॉर्निंग हैबिट्स का असली मैजिक बाहर नहीं, अंदर होता है। आप अमीर दिखने लगते हो या नहीं, वो बाद की बात है, लेकिन आप मजबूत महसूस करने लगते हो।
और मजबूत इंसान ही आगे चलकर स्ट्रॉन्ग रिजल्ट्स बनाता है। एक दिन किसी ने उससे पूछा, तू इतना शांत कैसे रहता है? उसने मुस्कुराकर कहा, क्योंकि मैं दिन शुरू होने से पहले खुद से मिल लेता हूं। और यही वो बात है जो ज्यादातर लोग मिस कर देते हैं। अगर आपकी सुबह भागदौड़ में निकल जाती है तो आपकी जिंदगी भी भागदौड़ बन जाती है। लेकिन अगर आपकी सुबह इंटेंशनल है तो आपकी जिंदगी मीनिंगफुल बन जाती है। आज आप ये वीडियो देख रहे हैं, ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है। शायद आपकी जिंदगी भी आपसे एक नई सुबह मांग रही है। और याद रखिए, आपको पूरी जिंदगी बदलने की जरूरत नहीं है। बस कल सुबह का पहला 1 घंटा बदल दीजिए। अगर इस पार्ट 2 ने आपको अंदर से शेक किया है तो बुक वाइब्स क्लब को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि अगला हिस्सा और भी गहरा होगा। वहां हम बात करेंगे आइडेंटिटी की, कि आप खुद को सुबह कैसे देखते हैं वही आप बन जाते हैं। अभी के लिए इतना ही। सुबह सिर्फ एक समय नहीं है, सुबह एक चुनाव है, और ये चुनाव एक लेवल ऊपर की है। क्योंकि सच ये है कि हैबिट्स अपने आप नहीं टिकती। जो चीज हैबिट्स को जिंदा रखती है वो है आइडेंटिटी। आप सुबह क्या करते हो उससे ज्यादा जरूरी है आप सुबह खुद को क्या मानते हो। वो लड़का अब सुबह सिर्फ काम नहीं करता था, वो सुबह खुद को याद दिलाता था कि वो कौन है। उसने खुद को ये कहना बंद कर दिया था कि मैं कोशिश कर रहा हूं। उसने कहना शुरू किया, मैं वो इंसान हूं जो रोज अपने वादे निभाता है। और यहीं से उसकी मॉर्निंग हैबिट्स मजबूरी नहीं, पहचान बन गई। ज्यादातर लोग हैबिट्स इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि वो उन्हें अपनी आइडेंटिटी से जोड़ते ही नहीं। वो कहते हैं, आज एक्सरसाइज कर ली, लेकिन ये नहीं कहते कि मैं हेल्थी इंसान हूं। वो कहते हैं, आज पढ़ लिया, लेकिन ये नहीं कहते कि मैं लर्नर हूं। फर्क बहुत छोटा लगता है, लेकिन असर जिंदगी भर का होता है। हर सुबह जब आप उठते हो तो 2 तरह की आवाजें होती हैं। एक कहती है, आज छोड़ देते हैं। दूसरी कहती है, आज भी करेंगे। फर्क ये नहीं करता कि कौन सी आवाज आती है, फर्क ये करता है कि आप किसे मानते हो। वो लड़का सुबह उठकर आईने में खुद को देखता था और एक लाइन बोलता था, आज भी वही इंसान। बाहर से देखने पर यह अजीब लगता था, लेकिन अंदर ये उसकी रीढ़ बन चुका था। क्योंकि कंसिस्टेंसी इंस्पिरेशन से नहीं, आइडेंटिटी से आती है। अब जरा उन लोगों की बात करें जिन्हें हम हाई परफॉर्मर्स कहते हैं। लोग सोचते हैं कि उनकी मॉर्निंग रूटीन बहुत फैंसी होती है। 5 बजे उठना, 2 घंटे वर्कआउट, कोल्ड शावर, मेडिटेशन, जर्नलिंग, रीडिंग, सब कुछ। लेकिन सच्चाई ये है कि उनका रूटीन सिंपल होता है, लेकिन उनका इंटेंशन क्रिस्टल क्लियर होता है। हाई परफॉर्मर्स सुबह इसलिए नहीं उठते क्योंकि मोटिवेशन है, वो इसलिए उठते हैं क्योंकि ये उनके कैरेक्टर का हिस्सा है। वो सवाल नहीं करते, करूं या न करूं, वो सवाल करते हैं, आज कैसे करूं। वो लड़का भी अब सुबह अपने आप से नेगोशिएट नहीं करता था। उसने डिसीजन फटीग खत्म कर दी थी। वही समय, वही सीक्वेंस, वही डिसिप्लिन। क्योंकि उसे पता था जो चीज रोज डिसाइड करनी पड़े वो टिकती नहीं। मॉर्निंग हैबिट्स का ये फेज थोड़ा बोरिंग लगता है क्योंकि इसमें एक्साइटमेंट कम होती है, ड्रामा नहीं होता। लेकिन यहीं चैंपियंस बनते हैं। जो लोग हर दिन फायर ढूंढते हैं वो जल्दी थक जाते हैं, और जो लोग सिस्टम बना लेते हैं वो आगे निकल जाते हैं। अगर आपको लग रहा है कि ये बातें आपकी जिंदगी से जुड़ रही हैं तो एक पल रुककर बुक वाइब्स क्लब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ऐसे आइडियाज सिर्फ सुने नहीं जाते, अपनाए जाते हैं। एक और बड़ा सच समझिए, सुबह आप खुद को जैसा ट्रीट करते हो दिन आपको वैसा ही ट्रीट करता है। अगर सुबह आप खुद को रश करोगे, इग्नोर करोगे, अंडर एस्टिमेट करोगे तो दिन भी वैसा ही होगा। लेकिन अगर सुबह आप खुद को रिस्पेक्ट दोगे, टाइम दोगे, क्लैरिटी दोगे, तो दुनिया भी आपको सीरियस लेने लगती है। वो लड़का अब सुबह खुद को ये नहीं पूछता था कि आज क्या करना है, वो पूछता था, आज मैं अपनी पहचान को कैसे साबित करूं। और फिर वो वही करता था जो उस इंसान को शोभा देता था जो वो बनना चाहता था।
धीरे धीरे लोग उसके रिजल्ट्स देखने लगे, लेकिन उन्हें उसकी मॉर्निंग्स नहीं दिखती थीं। वो सिर्फ आउटकम देखते थे, प्रोसेस नहीं। और यही रीजन है कि ज्यादातर लोग इंस्पायर्ड तो हो जाते हैं, लेकिन डिसिप्लिन्ड नहीं बन पाते। मॉर्निंग हैबिट्स आपको ओवरनाइट सक्सेस नहीं देते, वो आपको इनविजिबल प्रोग्रेस देते हैं। और इनविजिबल प्रोग्रेस ही एक दिन विजिबल विक्ट्री बन जाता है। अब एक आखिरी बात जो इस पार्ट में समझना बहुत जरूरी है, कंसिस्टेंसी का टूटना फेलियर नहीं है। असली फेलियर है दोबारा शुरू न करना। वो लड़का भी कई बार टूटा, कई बार सोया रहा, कई बार रूटीन बिगड़ा। लेकिन फर्क ये था कि वो खुद को लूजर नहीं कहता था, वो बस अगली सुबह वापस आ जाता था। उसने अपने लिए एक रूल बनाया था, नेवर मिस ट्वाइस। एक दिन मिस हो गया, कोई बात नहीं, लेकिन 2 दिन नहीं। और ये एक रूल उसकी पूरी जिंदगी का इंश्योरेंस बन गया। अगर आपकी मॉर्निंग हैबिट्स अभी परफेक्ट नहीं हैं, तो खुद को जज मत कीजिए। बस ये डिसाइड कर लीजिए कि आप किस इंसान की तरह उठना चाहते हैं, क्योंकि जब आइडेंटिटी क्लियर होती है, तो हैबिट्स अपने आप लाइन में आ जाती हैं। अगर इस पार्ट 3 ने आपको अपने अंदर झांकने पर मजबूर किया है, तो बुक वाइब्स क्लब को शेयर जरूर करें। हो सकता है आपकी एक शेयर किसी और की सुबह बदल दे। अब बस एक हिस्सा बाकी है, और वो हिस्सा सबसे प्रैक्टिकल है, जहां बात होगी आपकी असली सुबह कैसी दिखनी चाहिए। क्योंकि अब सवाल समझना ये काफी नहीं नहीं है कि मॉर्निंग अब हैबिट्स बनना है। जरूरी हैं या नहीं। सवाल ये है कि कल सुबह आप किस तरह के इंसान की तरह उठेंगे। क्योंकि अब तक आप समझ चुके हैं कि सुबह सिर्फ दिन की शुरुआत नहीं होती, सुबह आपकी पहचान की रिहर्सल होती है। वो लड़का अब किसी मोटिवेशनल वीडियो पर निर्भर नहीं था, उसे किसी स्पीच की जरूरत नहीं पड़ती थी। उसकी सुबह खुद उसकी कोच बन चुकी थी। और सबसे खास बात यह थी कि उसकी सुबह कॉम्प्लिकेटेड नहीं थी, बहुत सिंपल थी, लेकिन बहुत ऑनेस्ट थी। वो सुबह उठता था और सबसे पहले एक काम करता था, रुकता था, बस 30 सेकंड, बिना भागे बिना सोचे, और खुद से कहता था, आज का दिन मेरे कंट्रोल में नहीं होगा, लेकिन मैं अपने एक्शंस के कंट्रोल में रहूंगा। ये एक लाइन उसे पूरे दिन ग्राउंडेड रखती थी। उसके बाद वो एक ग्लास पानी पीता था। आपको ये सुनकर हंसी आ सकती है, लेकिन उसने महसूस किया था कि डिसिप्लिन बड़े फैसलों से नहीं, छोटे एक्ट से बनता है। जो इंसान सुबह अपने शरीर की बेसिक ज़रूरत को रिस्पेक्ट देता है, वो दिन में खुद को इग्नोर नहीं करता। फिर वो 10 मिनट चलता था, कोई हैवी वर्कआउट नहीं, कोई जिम ऑब्सेशन नहीं, बस चलना। क्योंकि चलने से सिर्फ शरीर नहीं, सोच भी चलने लगती है। और यही वो टाइम होता था जब उसके सबसे अच्छे आइडियाज आते थे। ज्यादातर लोग आइडियाज ढूंढते हैं, लेकिन आइडियाज शांत दिमाग में खुद आते हैं। मॉर्निंग हैबिट्स का ये प्रैक्टिकल सच बहुत लोग नहीं बताते। आपको सब कुछ एक साथ नहीं करना है, आपको सिर्फ इतना करना है कि सुबह खुद को लूज न होने दें। अगर आपकी सुबह बच गई, तो आपका दिन बच सकता है, और अगर दिन बच गया, तो जिंदगी धीरे धीरे ट्रैक पर आ जाती है। वो लड़का सुबह अपने फोन को हाथ नहीं लगाता था, इसलिए नहीं कि फोन बुरा है, बल्कि इसलिए कि वो अपना दिमाग किसी और के एजेंडा पर नहीं देना चाहता था। वो जानता था जो इंसान सुबह दूसरों की जिंदगी देखता है, वो दिन भर अपनी जिंदगी टालता है। अगर आप अभी ये सुन रहे हैं और अंदर से फील कर रहे हैं कि ये मैं भी कर सकता हूं, तो अभी बुक वाइब्स क्लब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। क्योंकि ये सिर्फ वीडियो नहीं है, ये आपकी नई सुबह की शुरुआत हो सकती है। अब सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा आता है फोकस का। वो लड़का सुबह सिर्फ एक सवाल पूछता था, आज का सबसे जरूरी काम क्या है? 10 काम नहीं, 5 नहीं, सिर्फ एक। और फिर उसने तय किया था कि वो काम दिन में किसी भी हाल में होगा। ये हैबिट उसकी जिंदगी बदलने लगी, क्योंकि अब वो बिजी नहीं रहता था, प्रोडक्टिव रहने लगा था। ज्यादातर लोग दिन भर भागते हैं, लेकिन रात को खाली महसूस करते हैं। और कुछ लोग एक काम करते हैं, लेकिन रात को संतुष्ट सोते हैं। मॉर्निंग हैबिट्स आपको टाइम मैनेजमेंट नहीं सिखाती, वो एनर्जी मैनेजमेंट सिखाती हैं। कब आपको शांत रहना है, कब पुश करना है, कब रुकना है, ये सब आपकी सुबह तय करती है। वो लड़का जान गया था कि कंसिस्टेंसी परफेक्ट रूटीन से नहीं आती,
कंसिस्टेंसी आती है फॉरगिवनेस से। जब भी उसकी सुबह खराब होती, वो खुद को गाली नहीं देता था। वो बस अगली सुबह वापस आ जाता था और यही उसे स्ट्रांग बनाता गया। एक दिन किसी ने उससे पूछा, अगर सब कुछ फिर से जीरो हो जाए तो क्या करोगे? उसने बिना सोचे कहा, मैं अपनी सुबह बचाऊंगा। क्योंकि उसे पता था, जो इंसान अपनी सुबह बना सकता है, वो सब कुछ दोबारा बना सकता है। अब आपकी बारी है। आपको कल से कोई मिरेकल रूटीन नहीं अपनाना है। आपको सिर्फ 3 चीजें करनी हैं। पहली, उठते ही भागना बंद करना। दूसरी, उठते ही खुद से झूठ बोलना बंद करना। और तीसरी, उठते ही खुद से एक छोटा वादा करना और उसे निभाना। बस इतना ही काफी है शुरुआत के लिए। और याद रखिए, मॉर्निंग हैबिट्स का मकसद आपको रोबोटिक बनाना नहीं है। उसका मकसद है आपको रिलायबल बनाना अपने लिए। क्योंकि जिस दिन आप खुद पर भरोसा करने लगते हैं, उस दिन दुनिया की अप्रूवल की जरूरत खत्म हो जाती है। अगर इस पूरी सीरीज ने आपको अंदर से हिला दिया है, तो बुक वाइब्स क्लब को शेयर जरूर करें। हो सकता है आपकी एक शेयर किसी और की सुबह, किसी और की जिंदगी बदल दे। अब ये सीरीज यहीं खत्म होती है, लेकिन आपकी नई सुबह यहीं से शुरू होती है। कल अलार्म बजेगा और उस पल 2 रास्ते होंगे, एक पुराना और एक नया। फैसला आपका है।